नमस्कार। आयुक्तालय के यूट्यूब चैनल ज्ञान सुधा पर हम सतत प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण विषय वस्तु जुटाने का प्रयास छात्र हित में कर रहे हैं। हम कामायनी पर बात कर रहे हैं और कामायनी सहायक आचार्य हिंदी और राष्ट्रीय पात्रता परीक्षाओं नेट और जेआरएफ दोनों की विषय वस्तु है। कामायनी के श्रद्धा सर्ग का अध्ययन हम अनवरत जारी रख रहे हैं। उससे पहले हमें ये पता है कि कामायनी जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण कृति है। छायावाद का जो प्रथम महाकाव्य कामायनी को कहा जाता है। 1935 में इसकी सर्जना होती है और इसे मानवता का रसात्मक महाकाव्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर महद उद्देश्य को लेकर ये कृति बुनी गई है, इसलिए मानवता का रसात्मक महाकाव्य कहकर इसे शुक्ल संबोधित करते हैं। कामायनी का सारा इतिवृत्त यदि देखें तो मनु और श्रद्धा के मिलन, वियोग और पुनर्मिलन की कथा है। साथ ही मनु और ईड़ा का मिलन किस प्रकार होता है, इसकी भी ये कथा कहते हैं। इसके प्रमुख पात्र यदि देखें तो मनु, श्रद्धा और ईड़ा है। मनु का व्यक्तित्व यदि देखें तो वो पुरुष की तरह सबल और स्वस्थ रूप है और उसमें पुरुष की मननशीलता है, तर्कशीलता है, स्वार्थपरता है, कामुकता है और जो दैन्यता, सभी चीज़ों से युक्त दिखाया गया है। कामायनी की श्रद्धा को यदि देखें तो नारीत्व की सजीव और साकार मूर्ति के रूप में वो नज़र आती हैं और प्रसाद वहाँ पर जो इसे सूक्ष्म भावों से युक्त बताते हैं और कहलवाते हैं श्रद्धा के मुख से कि दया माया ममता लो आज, मधुरिमा लो अगाध विश्वास, हमारा हृदय रत्न निधि स्वच्छ तुम्हारे लिए खुला है पास। तो ये कहकर श्रद्धा जो चिंतामग्न मनु है, जो हार बैठे हैं, जीवन का रहस्य जो हार बैठे हैं, उनके लिए श्रद्धा से कहलवाते हैं कि बनो संस्कृति के मूल रहस्य। तो ये कहकर वो आशा का संचार उनमें करती है। इसी तरह यदि देखें तो मनु के माध्यम से कामायनीकार मनोजगत जो है, मनुष्य का मनोजगत, उसके जो विविध पक्ष हैं, चाहे वो चिंता हो, चाहे आशा हो, वासना हो, संघर्ष हो, काम हो, इन सभी पक्षों का चित्रण वो करते हैं। विभिन्न सर्ग हैं, 15 सर्गों के नाम भी मनोजगत की इन विभिन्न अवस्थाओं पर रखे गए हैं, मनोभावों पर रखे गए हैं। और कामायनी में बुद्धिवाद का विरोध कामायनीकार करते हैं और हृदय तत्व की प्रतिष्ठा करते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर शैव दर्शन, जैसा कि हमने कल पढ़ा था प्रत्यभिज्ञा दर्शन, तो शैव दर्शन का जो आनंदवाद है उसे जीवन के पूर्ण उत्कर्ष का साधन कामायनीकार बताते हैं। तो ये तो कामायनी के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण बातें थी। हम श्रद्धा सर्ग की बात कर रहे थे और श्रद्धा सर्ग में जैसा कि हमने देखा कि जब मनु एकांत जीवन से ऊब रहे थे, जीवन के प्रति निराश थे, उसी समय उनके जीवन में श्रद्धा का आगमन होता है और एक दिन जो श्रद्धा नामक जो युवती है वो हिमालय पर घूमती हुई मनु की गुफा के समीप आ जाती है और वहाँ पर जो मनु बैठे हैं उनसे पूछने लगती हैं कि आप कौन हैं। तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, जिस प्रकार सागर से मणियाँ किनारे की तरफ फेंक दी जाती है, वैसे ही आप कौन हो। तो नाटकीय ढंग से जब ये प्रश्न पूछे जाते हैं तो मनु को उसकी मधुर वाणी सुनकर एक झटका सा वहाँ पर लगता है और वह उसे, जब वो देखते हैं, उस वाणी का अनुकरण करते हैं, अनुसरण करके उसे देखते हैं, तो वे उसे देखने पर उनकी क्या स्थिति है उसका जो जिक्र है हम अगले पदों में कर रहे हैं कि और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। कि और जब वो भ्रमरी की सी वाणी जब मनु को सुनाई दी और मनु ने कुतूहल वश जब उस मधुर वाणी की खोज में जब अपनी दृष्टि दौड़ाई तो उन्हें जो नयन का आकर्षक जादू होता है, आँखों के लिए जो आकर्षक जादू है होता है, उसी के समान
जो सुंदर दृश्य जो है वो मनु को दिखाई दिया। ये बात कामायनीकार कहते हैं कि जब उन्हें अलौकिक सौंदर्यमयी श्रद्धा अपने समीप खड़ी हुई दिखाई दी, तो उसका जो सौंदर्य है वो नयन का, नेत्रों को जो आकर्षक लगने वाला जो जादू होता है उसके प्रकार प्रतीत हुआ, उसके समान वो सुंदर दृश्य वहां पर दिखाई दिया। कुसुम वैभव में लता समान, मानो कि कोई लता जो हो और वो कुसुम से, फूलों के वैभव से, फूलों से आच्छादित एक सुंदर लता के समान श्रद्धा दिखाई दे रही थी, या कि चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, या कि जो घनश्याम है, घनश्याम का अर्थ यहाँ पर बादल से है, कि जो बादल जो है वो सुखद ज्योत्सना से, चंद्रमा की ज्योत्सना से, चंद्रमा की चांदनी से लिपटा हुआ कोई जो बादल का टुकड़ा वहाँ पर विद्यमान हो, उस तरह श्रद्धा का अलौकिक सौंदर्य वहाँ पर फूलों से आच्छादित एक सुंदर लता के समान, कुसुम वैभव, फूलों से आच्छादित, वैभव का मतलब है आच्छादित में लता, जैसे कोई फूलों से आच्छादित लता हो उसके समान, या कि कोई बादल का टुकड़ा जो कि चंद्रमा की ज्योत्सना से, चंद्रमा की चांदनी से लिपटा हुआ विद्यमान हो, उस प्रकार श्रद्धा का सौंदर्य नेत्रों को आकर्षित करने वाले जादू के समान सुंदर दृश्य उपस्थित कर रहा था। हृदय की अनुकृति बाह्य उधार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन क्रीडित जो शिशु साल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। तो हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, तो यहाँ पर जो श्रद्धा का जो शरीर है वो एक लंबी काया उन्मुक्त, एक लंबी कद वाली वो युवती है, और उसका जो सुंदर शरीर है, हृदय की अनुकृति, जैसा कि उसका हृदय उदार रहा हो, विशाल रहा हो, सुंदर रहा हो, वैसा ही उसका शरीर, उसका बाहरी सौंदर्य भी जान पड़ता था। अर्थात जिस प्रकार उसका ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसका शरीर सुंदर और विशाल था, उसी प्रकार उसका हृदय भी महान और सुंदर है। मधु पवन क्रीडित ज्यों शिशु साल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, और उसका जो उसकी जो शारीरिक शोष्ठ उसका जो था, ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई शाल वृक्ष का, जो छोटा शाल का जो पौधा होता है, शाल का वृक्ष तो नहीं, शाल का जो पौधा होता है, वो जिस प्रकार मधुर पवन के झोंके से इधर उधर हिलता डुलता दिखाई देता है, उसी प्रकार वो मंद पवन से क्रीड़ा करते हुए छोटे शाल वृक्ष की तरह झूमता हुआ सा उसका शरीर वहाँ पर दिखाई दे रहा था, जो कि वसंत ऋतु की जो मंद पवन है उसकी खुशबू से युक्त भी वहाँ पर दिखाई दे रहा था। तो सौरभ संयुक्त, सुगंधित यहाँ पर बताया है कि सुगंधित, सुगंध से युक्त था, और जिस प्रकार शाल का जो पौधा होता है वो वसंत ऋतु की मंद बयार से क्रीड़ा करता हुआ झूमता रहता है, उसी प्रकार श्रद्धा का जो सौंदर्य है, श्रद्धा का जो बाह्य सौंदर्य है वो उस प्रकार प्रतीत हो रहा था। तो यहाँ पर यदि हम श्रद्धा के सौंदर्य की बात करें तो वो पार्थिव सौंदर्य की बात नहीं कर रहे हैं प्रसाद यहाँ पर, वरन यहाँ पर अतीन्द्रिय सौंदर्य की झलक प्रस्तुत कर रहे हैं। यदि यहाँ पर देखें तो उपमा और रूपक अलंकारों का प्रयोग कामायनीकार ने किया है। तो यहाँ पर मधु पवन में रूपक अलंकार है, मधु पवन क्रीडित ज्यों शिशु साल उपमा अलंकार है यहाँ पर, और कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, इसमें भी रूपक अलंकार है। तो यहाँ पर इस प्रकार विभिन्न अलंकारों की सृष्टि करते हुए कवि ने श्रद्धा के सौंदर्य वर्णन की बात कही है, और श्रद्धा के शरीर की उपमा शिशु साल से देकर वहाँ पर उसकी जो
युवा उसका जीवन है उसकी यहाँ पर सजीव चित्र, सजीव झांकी यहाँ पर प्रसाद प्रस्तुत कर देते हैं। अब वो तो श्रद्धा का जो बाह्य उन्मुक्त शरीर था वो कैसा था, उसके पश्चात उसके वस्त्रों की बात है कि मर्सण, मर्सण का अर्थ है चिकने। गांधार देश के नीले रोम वाले मेषों के चर्म ढक रहे थे उसका वपु कांत, बन रहा था वह कोमल वर्प। तो यहाँ पर वर्म का अर्थ है कवच, कांत वपु, वपु का अर्थ है शरीर, कांत का अर्थ है दैदीप्यमान, जो कांति से युक्त हो। तो श्रद्धा ने मृषण गांधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म, तो श्रद्धा की वेशभूषा सुंदर थी, उसी का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि गांधार देश में उत्पन्न होने वाले नीले रोमों वाली चिकनी खाल से। तो गांधार देश अफगानिस्तान में स्थित आधुनिक कंधार देश है। तो वहाँ की बात ये की गई है कि वहाँ के जो नीले रोम वाले जो भेड़ों की खाल से श्रद्धा का जो शरीर है, श्रद्धा का जो वस्त्र है वो बुना गया था। और वो चिकनी थी, श्रद्धा का जो वस्त्र था वो मृषण थे, मर्सण अर्थात चिकने वो वस्त्र थे, और ढक रहे थे उसका वपु कांत, वो उसके शरीर को इस प्रकार ढक रहे थे जैसे कि उसके कोमल शरीर पर कवच की भांति उसकी रक्षा कर रहे हो। जैसे कि नीले रोमों वाली खाल उसके शरीर पर इस प्रकार प्रतीत हो रही थी जैसे श्रद्धा की रक्षा के लिए वो धारण किया गया कवच हो। तो ये बात यहाँ पर करते हैं। तो मेघ, जो मेष चर्म की कल्पना एक कवच के रूप में कवि ने यहाँ पर की है। और दूसरी बात, गौर वर्ण हो और उस पर यदि नीले परिधान की बात की जाए तो वो बहुत अधिक सुंदर लगता है। तो ये बात भी प्रसाद मनोवैज्ञानिक दृष्टि से लेकर आए हैं। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। तो उसका जो शरीर है वो वस्त्रों में होकर भी कहीं कहीं खुला था, इसीलिए खुल रहा मृदुल अध खुला अंग जो कि दिखाई पड़ रहा था। और वह ऐसा प्रतीत हो रहा था, खिला हो जो बिजली का फूल, कि मानो बादलों के वन में, मेघ वन, बादलों का जो वन है, आकाश में जो बादलों का वन है उसके बीच कोई गुलाबी रंग का फूल, बिजली का फूल गुलाबी रंग का वो खिला हो। क्योंकि श्रद्धा की वेशभूषा नीले रंग की थी तो बादल से तुलना, और उसका शरीर हल्के गुलाबी रंग का था, इसीलिए ये कहा गया है कि बादलों के वन में मानो सुंदर बिजली का फूल खिला हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था। तो यहाँ पर भी उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग यहाँ पर देखा जा सकता है। उत्प्रेक्षा है, खिला हो जो बिजली का फूल, उत्प्रेक्षा अलंकार का यहाँ पर प्रयोग है। बिहारी और सूरदास ने भी राधा और अन्य नायिकाओं को नीले वस्त्र वहाँ पर पहनाए हैं, क्योंकि मनोविज्ञान है कि गौर वर्ण पर नीला जो वस्त्र है वो सुशोभित होता है। आगे जब उसके सौंदर्य की ही बात यहाँ पर चल रही है, आह वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रविमंडल उनको भेद, दिखाई देता हो छविधाम। तो यहाँ पर जो श्रद्धा का कांतिपूर्ण गुलाबी जो मुखमंडल है वो भव्य दिखाई दे रहा था। तो वो किस प्रकार दिखाई दे रहा था कि आह वह मुख पश्चिम के व्योम, कि वो जो मुखमंडल है, कि काले रंग के बाल जिसको घेरे हुए थे, ऐसा लग रहा था कि वह लालिमा युक्त मुख, ऐसा लग रहा था जैसे लाल रंग का जो सूर्य मंडल है, अरुण रविमंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम, कि लाल रंग का सूर्य मंडल आकाश में संध्या के समय पश्चिम की ओर बादलों को चीर कर झलकता हुआ शोभायमान हो रहा था। कि आह वह मुख पश्चिम के व्योम, तो पश्चिम की ओर के जो बादलों को बादल घिराए हों और उन्हें चीर कर कोई जो सूर्य के समान
दैदीप्यमान और लालिमा लिए हुए जो मुखमंडल है वो चीरता हुआ बाहर आकर अपनी छवि दिखा रहा हो, झलकता हुआ शोभायमान हो रहा हो, उस प्रकार श्रद्धा का मुखमंडल सुशोभित हो रहा था। तो एक तरफ तो रविमंडल के अतिरिक्त रविमंडल की बात की गई है, सूर्य के समान उसका मुखमंडल बताया गया है। या कि नव इंद्र नील लघुशंग फोड़ कर धधक रही हो कांत, या कि ऐसा लग रहा था कि वसंत ऋतु की रात्रि में नव इंद्र नील, कोई नया, जो नीलम के पहाड़ पर कोई, यदि देखा जाए तो ज्वालामुखी जो है, चोटी लघु श्रृंग अर्थात छोटी चोटी वहां पर फोड़कर कोई ज्वालामुखी वहां बिना विस्फोट कर, एक ज्वालामुखी अचेत माधवी रजनी में अश्रांत। तो ऐसा लग रहा था कि मानो वसंत ऋतु की रात्रि में नीलम के पहाड़ की किसी नवीन और छोटी चोटी की बात यहाँ पर की जा रही, को फोड़कर बिना विस्फोट किए, एक ज्वालामुखी अचेत है इसीलिए बिना विस्फोट किए, तो एक ज्वालामुखी बिना विस्फोट किए वहां पर दिखाई दे रहा हो, कोई छोटा ज्वालामुखी धधक रहा हो, इस प्रकार श्रद्धा का मुख वहां पर दिखाई दे रहा था। तो आह जो शब्द आया है वो यहाँ पर श्रद्धा के मुख की अनंत छवि का वर्णन कर रहा है। और साथ ही यदि देखें तो नारी का जो कोमल और सुंदर सौंदर्य है, उसके लिए प्रसाद जो ज्वालामुखी का उपमान देते हैं, इसके लिए इन्हें बहुत आलोचना सहन करनी पड़ी और ज्वालामुखी का उपमान देना इस प्रकार उपयुक्त नहीं है। तो इन पदों का अध्ययन हमने आज किया और आने वाली कालांशों में हम श्रद्धा सर्ग का अध्ययन जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।